इस बीच खबर यह है कि प्रियंका गांधी दिल्ली का बंगला खाली करेंगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जिस तरह उन्होंने एसपीजी हटाए जाने के फैसले को माना था, उसी तरह बंगला खाली करने के आदेश को भी वो मानेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उनका लोधी एस्टेट का सरकारी बंगला खाली करने के लिए आवास और शहरी मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के मुताबिक प्रियंका गांधी ने एसपीजी सुरक्षा हटाकर Z+ सुरक्षा कर दी गई है। इधर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में नया मोड़ आ गया है। मुंबई पुलिस इस मामले में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और साथ ही यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कंगना रनौत और फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर को भी अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इन दोनों ने अपने बयान में फिल्म जगत से जुड़े बड़े लोगों पर निशाना साधा था और इसीलिए अब पूछताछ में शेखर कपूर और कंगना रनौत को भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में बाहर के लोगों को नहीं पता है और उसी वजह से इतना बड़ा कदम सुशांत सिंह राजपूत ने उठाया और उनकी जान चली गई। विवेक गुप्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विवेक, संजय लीला भंसाली से पूछताछ किस कॉन्टेक्स्ट में होगी और साथ ही जैसे कंगना रनौत की हम बात कर रहे हैं, शेखर कपूर की बात करें तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए थे उस वक्त और उससे लग रहा था कि कुछ ऐसा है जो फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है जिसको बाहर के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन संजय लीला भंसाली क्यों? देखिए प्रीति, आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस से काफ़ी गंभीरता से जांच कर रही थी और अब तक इस पूरे मामले में तकरीबन 28 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिसमें से जो सुशांत सिंह राजपूत की जो को एक्टर थी संजना सांघवी, उनसे भी पूछताछ हुई थी और बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट थे, यशराज फिल्म के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको खंगाला भी गया था और उनके लोगों से भी पूछताछ की गई थी इस पूरे मामले में। अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि संजय लीला भंसाली को पुलिस समन करके पूछताछ के लिए बुला सकती है और साथ ही साथ यशराज फिल्म के जो कुछ कास्टिंग डायरेक्टर है उनसे भी पूछताछ कर सकती है, उनका भी स्टेटमेंट लिया जा सकता है, क्योंकि बार बार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन की सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही थी वो नेपोटिज्म बताई जा रही थी कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए कई जगह उन्हें रोका जा रहा था, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े लोग शामिल थे। यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने अब धीरे धीरे कर उन बड़े लोगों के साथ पूछताछ करना चाहती है ताकि यह साफ हो पाए कि किस वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की। वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत और जो शेखर कपूर है उन्होंने भी सिंपैथी में ट्वीट किए थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कई ऐसे राज हैं जो कंगना रनौत और शेखर कपूर जानते हैं। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले ही जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, उसी दिन शेखर कपूर ने ट्वीट किया था कि उन्हें पता है कि इसके पीछे कौन है और कौन कौन लोग इस पर शामिल हैं। तो यही वजह है कि मुंबई पुलिस अब शेखर कपूर और कंगना रनौत को भी स्टेटमेंट के लिए बुला सकते हैं कि आखिरकार जिस दिशा में मुंबई पुलिस की जांच जारी है उसमें पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पूरे तह तक वो पहुंचना चाहती है कि आने वाले दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की तरह कोई और दूसरा एक्टर इतने बड़े कदम इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाए। इसलिए जिस एंगल में पुलिस जांच कर रही है तो माना जा रहा है कि बॉलीवुड के कई बड़े लोग पूछताछ के लिए आने वाले दिनों में पुलिस स्टेशन पहुंच सकते हैं। और क्या इसमें उस डायरेक्टर का नाम भी शामिल हो सकता है जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा अगर प्रेशर में सुशांत थे तो वो उसी वजह से थे, और जब सुशांत की मौत की खबर आई थी विवेक, तो बार बार उस डायरेक्टर के बारे में लोग लगातार चर्चा कर रहे थे। आप देखिए इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस खुलकर तो कुछ भी नहीं बता रही। उनका साफ तौर पर कहना है कि इन्वेस्टिगेशन काफी सीरियस तरीके से चल रही है। जिस तरीके से 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली थी बांद्रा के अपने घर में, उसके बाद ही अब तक कम से कम 15-20 दिन के अंदर 27-28 लोगों के साथ उनका स्टेटमेंट लिया जा चुका है और हर एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा अहम है। और ये भी बताना चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की जितने भी क्लोज फ्रेंड है और जिनके उनके कॉन्टेक्ट से उनसे भी पूछताछ की जा रही है। यही वजह है कि कुछ दिन पहले ही संजना सांघवी जो को स्टार थी सुशांत सिंह राजपूत की, जो उनकी फिल्म रिलीज होने वाली थी, उसको भी कम से कम 8 से 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उनसे उनके लोगों के भी जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के बहुत करीबी दोस्त नीलोत्पल मृणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलोत्पल,
अभी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको लग रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी जिस प्रक्रिया से आप लोग उम्मीद कर रहे थे उसी के तहत चल रही है, या अभी भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको शामिल करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में? मैं उनका फैमिली फ्रेंड हूँ और जो जांच चल रही है, पुलिस देखिए हर पहलू पे जांच कर रही है। ये जो घटना हुआ है ये बहुत दुखद घटना है, फैमिली इससे बहुत आहत है। और मुंबई पुलिस अभी जैसे बताया जा रहा है कि सेकंड राउंड की जांच के लिए भी बहुत सारे लोगों को बुला रहे हैं। ये जांच का विषय है, ये बहुत आप समझिए कि फैमिली का भी यही मानना है कि कोई दूसरा सुशांत सिंह राजपूत इस तरीके से नहीं जाए इस देश से। आप समझिए कि कितने टैलेंटेड एक्टर थे और एक भाई हमने खोया है। इसमें बात यही है कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है, कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ ऐसी हिंट होगी जिसके कारण बार बार वो उन लोगों को बुला रहे हैं। जी नीलोत्पल, जो आप बात कह रहे हैं कि वो परिवार चाहते हैं कि भाई जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की जान गई, इस तरह से कोई और एक्टर अपनी जान को ना खोए, इस तरह के कदम ना उठाने पड़े, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो मिसाल बने। विवेक, मैं संजय लीला भंसाली के सवाल पर दोबारा आपसे जुड़ना चाहूंगी। वो ये कि संजय लीला भंसाली को किस आधार पर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया गया है? प्रीति, देखिए इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस खुल के तो नहीं बता रही, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बड़े डायरेक्टर हैं, उन्हें पूछताछ के लिए जरूर बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारा जरूर हो रहा है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत पिछले 10 से 12 सालों तक बॉलीवुड में थे और उन्हें कई सुपरहिट फिल्में भी दी थी, उसके बाद अचानक उन्हें फिल्में मिलना मना हो गया था। बताया जा रहा है कि 7 बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल चुके थे। तो कहीं ना कहीं वजह बताया जा रहा है कि जो बॉलीवुड के जो बड़े लोग हैं वो उनकी वजह से 7 बड़े प्रोजेक्ट सुशांत सिंह राजपूत से हाथ से निकल चुके थे। तो यही वजह है कि पुलिस अब सारे पहलुओं की जांच करना चाहती है, एक एक एंगल में जांच करना चाहती है। यही वजह है कि अब बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी सम्मन किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जाएगी और पूरा तथ्य निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने घर में सुसाइड किस वजह से की। अच्छा, एक और बात जो कल भी खबर में आई थी वो ये कि विवेक की उनके विकिपीडिया पेज को उनकी मौत से पहले ही अपडेट किया गया। क्या इसके संबंध में कुछ अपडेट आया है कि किस तरह से, कौन वो शख्स था, किसके जरिए वो किया गया है, क्या मकसद हो सकता है? आप ये देखिए इस मामले में मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस एंगल में भी जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से विकिपीडिया में जो डेट ऑफ टाइम है उसमें छेड़छाड़ की गई है। क्योंकि बताना चाहेंगे कि उनकी ऑफिशियल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तहत माने तो उनकी जो डेथ है वो तकरीबन 10:30 से 11 के बीच में हुई है, लेकिन जो विकिपीडिया जो उसी दिन अपडेट किया गया था उसमें 8:59 यानी सुबह का समय दिया गया था। लगभग 1.5 घंटा पहले ही विकिपीडिया पे अपडेट कर दिया गया था कि उनकी मौत हो चुकी है। तो इसको लेकर मुंबई पुलिस भी काफी सीरियसली जांच कर रही है। लेकिन जो मुंबई पुलिस के साइबर सेल के एक्सपर्ट है, मुंबई पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो प्रोफाइल होता है वो एडिट हो सकता है या फिर दूसरे के बाद एक्सेस होगा एडिट करने के लिए। तो इस एंगल में भी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये जो प्रोफाइल है वो किसने एडिट किया। और अभी जो जब वापस विकिपीडिया पे मुंबई पुलिस को जानने की कोशिश कर रही है तो वो प्रोफाइल पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। तो ये एक अपने आप में जांच का विषय है कि पुलिस ये भी चेक करी कि किसने इसके लॉक किया है और एडिट जिस दिन ये एडिट किया गया वो किसने किया है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, विकिपीडिया के पेज को एडिट किया जा सकता है। आशीष सिंह भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आशीष, अभी जैसा भी जिक्र कर रहे थे विवेक की, मुंबई पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, साइबर सेल भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में आधार बना रही है तमाम जानकारियों और तथ्यों को। इस बीच कोई अपडेट जो आप इस वक्त हमारे साथ जोड़ना चाहें? जी, इस पूरे मामले में जो है सबसे अहम बात की जो फिल्म के 3 कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे एक नामी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, यशराज फिल्म की तरफ से, उस मामले में पुलिस को जो जानकारी मिली है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत को पहली फिल्म के लिए 30 लाख, दूसरी फिल्म के लिए 60 लाख और तीसरी फिल्म के लिए 1 करोड़ की रकम दी जानी तय हुई थी। लेकिन जो है दूसरी फिल्म के बाद ही जब विवाद बढ़ा तो ऐसे में और दूसरी फिल्म में ही उन्हें 1 करोड़ की रकम दी गई थी। ये ट्रांजैक्शन किस जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुआ था, साथ ही साथ जो किस बिना पर जो है तीसरी फिल्म जो शेखर कपूर के साथ वो करने वाले थे, जिसके लिए प्री प्रोडक्शन में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया गया था, वो फिल्म आखिरकार क्यों रुकी, इन सारी चीजों की जानकारियां जो है वो खंगालने के लिए मुंबई पुलिस ने जो है शेखर कपूर से पूछताछ करने की तैयारी में है। और सबसे अहम बात, शेखर कपूर ने खुद ट्वीट करके इसको जो है प्रोफेशनल राइवलरी बताई हुई थी, उनसे इस मामले में पूछताछ होनी है। इसके अलावा इस नामी प्रोडक्शन हाउस में काम करने के दौरान एक जो
प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनका भी रोल, संजय लीला भंसाली जिनका नाम है, उनका भी रोल अहम आया था कि उनकी जो फिल्म रामलीला थी उसमें साइन करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को अप्रोच किया गया था या नहीं। इन सारी चीजों की तफ्तीश जो है वो करने के लिए उनसे भी पूछताछ करने की तैयारी में मुंबई पुलिस है। इसके अलावा जो जुड़े हुए लोग हैं यशराज प्रोडक्शन से, उन सभी लोगों से संपर्क जो है पुलिस ने किया हुआ है। जो वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर हैं, खासतौर पे शानू शर्मा, उनकी एक बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को लेकर जो किन टर्म्स पे वो टूटे थे 2015-16 के दौरान, उन सारी चीजों की जानकारियां खंगालने के लिए उनसे दोबारा पूछताछ करने की तैयारी में मुंबई पुलिस जुटी हुई है। जी बिल्कुल। और साथ ही विवेक, शेखर कपूर और कंगना रनौत से पूछताछ होगी ये क्लियर है। विवेक हमारे साथ होंगे इस वक्त। विवेक, वो पूछताछ कब तक हो सकती है, कुछ अनुमान है आपको? प्रीति, देखिए, आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि शेखर कपूर और कंगना रनावत से जो सुसाइड का मामला उसके रिलेटेड पूछताछ नहीं होगी। जो उन्होंने ट्वीट की है, शेखर कपूर ने जो ट्वीट किया और जो कंगना रनावत ने अपने 2 स्टेटमेंट जारी करके बताया कि किस तरह से बॉलीवुड में लोगों को परेशान किया जाता है, जो न्यू कमर्स आते हैं उसको परेशान किया जाता है। अगर आप बॉलीवुड के एक पक्ष के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो दूसरा पक्ष आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इस एंगल में पुलिस हो सकता है कि दोनों को समन करके पूछताछ के लिए बुलाए, शेखर सुमन और साथ ही साथ कंगना रनावत, उन दोनों को बुलाए कि जो आप सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं या फिर जो आप वीडियो रिलीज कर रहे हैं वो किस संदर्भ में, किन किन लोगों के ऊपर आप इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके स्टेटमेंट के बाद बॉलीवुड के और कुछ जो लोग हैं उन्हें भी समन करके बुलाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, बाकायदा शेखर कपूर ने पहले ही दिन ट्वीट करके आरोप लगाया था कि वो जानते हैं कि इसके पीछे कौन है, और सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने बताया भी था कि कुछ दिन पहले अगर वो बातचीत उनसे कर लेते तो शायद वो ऐसा स्टेप नहीं उठाते। तो एक अपने आप एक अहम ट्वीट था जो शेखर कपूर ने किया था। उस ट्वीट में उन्होंने इंडिकेशन भी दिया था कि वो जानते हैं कि इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कंगना रनावत है वो लगातार वीडियो रिलीज कर बताती रही कि बॉलीवुड में जो नए लोग आते हैं और जो छोटे शहरों से आते हैं उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अपना एक मुकाम पाने के लिए। तो इसको तहत इसी संदर्भ में पुलिस दोनों को समन जारी करेगी, दोनों से पूछताछ करेगी। लेकिन ये जो पूछताछ होगी वो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को लेकर नहीं, बल्कि बॉलीवुड में जो अप एंड डाउन जो एक ग्रुप बनकर लोग काम कर रहे हैं और दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उस एंगल में जांच की जाएगी। लेकिन एक और बात विवेक, जो इस वक्त आपसे मैं बात कर रही हूँ उसमें निकल कर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसके बाद कंगना रनौत ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन नेपोटिज्म की बात की, शेखर कपूर ने जिक्र किया, लेकिन शेखर कपूर से इस दौरान किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की कि भाई आपने ऐसा ट्वीट क्यों किया, आपकी मंशा क्या थी। सिर्फ मैं अभी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनकी बात नहीं कर रही, मैं पुलिस की भी बात कर रही हूँ कि उससे पहले चीज़ों को नहीं देखा गया या फिर अभी ही शुरुआत हुई है तो अभी से ही हम इस चीज़ को आगे देखेंगे कि अब क्या निकल कर आता है सामने। विवेक, प्रीति, देखिए, इस पूरे मामले में साफ तौर पे कहा कि जब शेखर कपूर ने ट्वीट किया था, सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया था वो तकरीबन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक और पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक 10:30 से 11 के बीच में किया था। और शाम को ही शेखर कपूर का ट्वीट आना तो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिरकार शेखर कपूर किस सिर्फ इंडिकेशन कर रहे हैं, किनकी जो बड़े लोग हैं बॉलीवुड में किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिखा था और ना ही किसी प्रोडक्शन हाउस का नाम लिखा था। वही बात कंगना रनावत ने भी अपने वीडियो में जारी करके कही थी कि बड़े प्रोडक्शन हाउस, हालांकि कंगना रनावत ने भी किसी का नाम नहीं लिया था और किसी प्रोडक्शन हाउस का जिक्र भी नहीं किया था। तो यही वजह है कि मुंबई पुलिस ये जानना चाहती है कि जो बड़े सितारे जो बॉलीवुड में कई सालों से काम कर चुके हैं, शेखर सुमन और कंगना रनावत, आखिरकार वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्शन हाउस की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत जैसे उभरते सितारे ने अचानक 34 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली। यही वजह है कि मुंबई पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ना चाहती है और यही वजह है कि दोनों से संबंध लगाकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है कि आखिरकार जो उन्होंने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर और वीडियो रिलीज करके जो इशारा किया है, आखिरकार वो इशारा किसकी तरफ है। प्रीति, यशराज प्रोडक्शंस का भी जिक्र हुआ था। आशीष, इस संबंध में बताइए जरा कि संजय लीला भंसाली के अलावा आप बता रहे हैं यशराज फिल्म से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों से, जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनसे पूछताछ रही है और बहुत सारे और लोगों से पूछताछ होने जा रही है, लेकिन क्या इनमें कुछ और डायरेक्टर्स के नाम भी शामिल हैं जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उनसे भी पूछताछ होगी? आशीष जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो 3 कॉन्ट्रैक्ट फिल्मों के किए गए थे, उन 3 फिल्मों में जो है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो आखिरी फिल्म बननी थी पानी, जिसको शेखर कपूर जो है 2012 से ही उसकी प्लानिंग चल रही थी। प्री प्रोडक्शन यशराज ने उसमें 5 करोड़
की इन्वेस्टमेंट भी की थी, और सबसे अहम बात कि पूरा 150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है वो अचानक ही कंटेंट को लेकर जो है वो यशराज और शेखर कपूर के बीच में डिस्प्यूट होने की वजह से आखिरकार ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी। उसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, और डिप्रेशन में रहने के दौरान उन्होंने शेखर कपूर से मुलाकात भी की थी। उस मुलाकात का भी जिक्र जो है शेखर कपूर ने साफ तौर पर किया था, और साफ तौर पर बताया था कि उन्हें इसके पीछे की वजह, सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन में जाने की वजह जो है वो बॉलीवुड में जिस तरह की कहा जाए कि जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में जानकारी है, वो उन्होंने ट्वीट के साफ तौर पे कर दिया था। और इसके बाद मुंबई पुलिस ने उनसे संपर्क करने की भी कोशिश की थी, लेकिन इस दरमियान वो मुंबई में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से यह शेखर कपूर को न तो कोई समन इशू किया जा सका था और न ही उनसे बातचीत हो पाई थी। अब मुंबई पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही शेखर कपूर से पूछताछ करेंगे। वहीं पुलिस ने साफ तौर पे जो पूरा मामला है उसमें नेपोटिज्म को लेकर साफ तौर पे इशारा दिया था कि वो इस मामले में यशराज फिल्म के जो आशीष सिंह जो उस वक्त प्रोडक्शन हेड थे उनसे पूछताछ हुई। इसके अलावा प्रोडक्शन के एक और आशीष सिंह के अलावा जो है शानू शर्मा से जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनसे पूछताछ की गई थी, जिसमें साफ तौर पे पूछा गया था कि आखिरकार 2012 में सुशांत सिंह राजपूत को किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसने सेलेक्ट किया हुआ था। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि फिल्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होंगी वो प्रोडक्शन हाउस ही तय करेगा। लिहाजा शानू शर्मा का भी बयान जो है वो दोबारा दर्ज किया जाना है कि 2016 में आखिर किन कारणों की वजह से जो है ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा हुआ था। आशीष कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में अब बहुत सारे लोग आने हैं, धीरे धीरे उनके नाम भी सामने आएंगे, लेकिन जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसमें सुशांत के मोबाइल्स पर अपने नाम को सर्च करने, अपनी इमेज को लेकर चल रही स्टोरीज को सर्च करने की बात की गई है। इसमें और क्या क्या आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि इससे क्या पता लगता है? देखिए, इस पूरे मामले में जो फॉरेंसिक की जांच है, हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी पूरी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन पुलिस ने जो ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें की उनमें साफ साफ बताया कि उसमें गूगल सर्च सुशांत सिंह राजपूत बहुत दिनों से कर रहे थे और अपने ही बारे में सर्च कर रहे थे, और साथ ही साथ जिस तरीके से विकिपीडिया में छेड़छाड़ की गई है उसको लेकर भी जाँच की जा रही है। तो यानी कि ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो नेपोटिज्म का बोल सकते हैं, नेपोटिज्म का शिकार हो चुके थे सुशांत सिंह राजपूत, डिप्रेशन में चले गए थे, और जो उनके परिवार और उनके डॉक्टर उनका साफ तौर पे कहना है कि वो कई दिनों से डिप्रेशन में थे और उनकी दवाई भी लगातार खा रहे थे, लेकिन खुदकुशी से ठीक 4 से 5 दिन पहले उन्होंने अपनी दवाइयां डिप्रेशन खाना छोड़ दी थी। तो पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आखिरकार उनकी जो किस तरीके से उन पे मानसिक दबाव इतना ज्यादा था उसके ऊपर कि खुद वो गूगल में अपने आप को सर्च कर रहे थे, खुद जो एडिट किसने किया उनका प्रोफाइल उसको लेकर भी जांच चल रही है। तो मानसिक दबाव बहुत ज्यादा था, डिप्रेशन, हालांकि जो प्राइमरी फेस पुलिस शुरू से बता रही है कि डिप्रेशन सबसे बड़ी वजह है सुसाइड करने की, लेकिन पुलिस अब ये तय कर रही है कि आखिरकार डिप्रेशन की वजह क्या थी। हालांकि धीरे धीरे जो अब परत दर परत जो जांच खुलती जा रही है, तो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म की जो एंगल है उसी एंगल में पूरी जांच कर रही है। यही वजह है कि पिछले 15 से 16 दिनों में 28 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े लोग शामिल हो सकते हैं इस पूछताछ में। बिल्कुल। और आशीष, एक और बात जो लगातार इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है वो बात ये है कि सुशांत अपनी इमेज को लेकर और करियर को लेकर परेशान थे, तो क्या इस बात का जिक्र उन्होंने अपने दोस्तों से, अपने कलीग से किया हो, अपने परिवार के किसी बहुत करीबी इंसान से किया हो, जिसको पुलिस अभी आधार बनाए अपने इन्वेस्टिगेशन का? क्योंकि इमेज की जहां तक बात है, अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो बेहतरीन कलाकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की हैं। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जो सिद्धार्थ पिठानी, जो उनके कहा जाए कि आर्ट डायरेक्टर थे, उसके अलावा जो है उनके सबसे करीबी दोस्त है, और उसके अलावा 3-4 और लोगों के बयान में इस बात की पुष्टि हुई है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का इस हद तक शिकार हो गए थे कि उनके साथ होने वाली हर गतिविधि के लिए वो हर चीज को संदेह की नजर से देखने लगे थे। उन्हें लगता था कि कोई है जो जानबूझकर जो है उनकी पब्लिक इमेज को, उनकी कहा जाए कि प्रोफेशनल करियर को जो है वो तबाह करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, और ज्यादातर वो वेब पोर्टल पर ही जो है अपने बारे में छपे हुए आर्टिकल्स पढ़ने लगे थे। यहाँ तक कि जो जानकारी उभर कर सामने आई है सूत्रों के हवाले से, उसमें के मुताबिक जब सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को आत्महत्या की थी, उस दौरान भी तकरीबन सुबह 10:15 के करीब उनके मोबाइल सर्च हिस्ट्री में खुद उन्होंने अपनी जो है सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जो है अपनी पूरी प्रोफाइल आईडी जो है वो सर्च की थी। इसके अलावा अपना पूरा प्रोफाइल देखा था, कुछ वेब पोर्टल खोले थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावनाएं जरूर आ गई थी, दिमागी तौर पर डिप्रेशन की वजह से ये भावनाएं जरूर आ गई थी कि कोई है
जो उनको एक पूरे योजनाबद्ध तरीके से जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। यही डिप्रेशन में उनके जाने की असल वजह भी थी। नहीं, जैसे आशीष अभी आप ये बात बोल रहे हैं, विवेक इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल आपसे है। वो कह रहे हैं कि सुशांत के बारे में अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उस आधार पर ये बात बहुत स्ट्रांगली सामने आ रही है कि सुशांत इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी इमेज को, उनके करियर को पूरी तरह से खराब करने की कोशिशें हो रही थी, की जा रही थी। लेकिन वो कौन लोग थे, कुछ लोग जो अभी तक आइडेंटिफाई हो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में? प्रीति देखिए, इस पूरे मामले पुलिस खुलकर और ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बातें नहीं बनना चाहती। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार जिस वजह से सुशांत सिंह की इमेज खराब हो रही थी, कौन उसके पीछे है, कौन कौन से लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। कभी पुलिस का मानना है कि ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं हो सकता है और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का काम हो सकता है। यानी कई सालों से, कई महीनों से ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की इमेज खराब हो और साथ ही साथ उनका जो करियर ग्राफ है वो कहीं ना कहीं से नीचे डाउनग्रेड हो। जिस तरीके से उनके पिछले कुछ महीनों में 7 बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथ से छीने गए थे, अपने आप में ये सवाल पुलिस के सामने भी है कि आखिर किस वजह से। ऐसा भी नहीं था कि जो उनका करियर ग्राफ है वो डाउनग्रेड में जा रहा था। उन्हें कई हिट फिल्में दी थी, जो सुपर हिट फिल्में भी हुई थी, उसके बावजूद भी उनके 5 से 7 प्रोजेक्ट छीन जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है। यही वजह है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार ये भी वो भी साफ कह रहा है कि 14-15 सालों में जिस लेवल पर सुशांत सिंह राजपूत पहुंच चुके थे, उस लेवल पर बड़े बड़े सितारे नहीं पहुंच पा रहे थे। तो यही वजह है कि मुंबई पुलिस अब एक एक पहलू की जांच करना चाहती है और एक एक कड़ी को जोड़ना चाहती है और ये देखना चाहती है कि आखिरकार ये जो पूरा ग्रुप की बात हो रही है, जो नेपोटिज्म की बात हो रही है, उस ग्रुप में कौन कौन लोग शामिल थे। यही वजह है कि अब इसमें जो 28 लोगों से पूछताछ हुई है तो धीरे धीरे जो नाम है वो बॉलीवुड के बड़े लोगों तक चलते जा रहे हैं और जिसके बाद मुंबई पुलिस सबको एक एक करके समन जारी करेगी और पूछताछ के लिए बुलाएगी। तभी पुलिस साफ कर पाएगी कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया है, जो नेपोटिज्म की बात सामने आ रही है और उनके जो करियर ग्राफ को गिराने की बात आ रही है, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो एक और बात साफ हुई थी आशीष, वो ये कि मिस्टर रिपोर्ट में कि उन्होंने फांसी लगाकर ही जान दी है। तो जो साजिश की बात हो रही थी, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो साजिश नहीं है उनकी मौत को लेकर? उनकी मौत की वजह हो सकती है लेकिन फांसी लगाई गई थी, ये बहुत क्लियरली कहा जा सकता है आशीष? जी, इस पूरे मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पे जो है 5 डॉक्टरों की टीम ने जो पोस्टमार्टम किया था उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि उनकी मौत जो है फांसी लगाने की वजह से ही हुई है। तो ऐसे में पुलिस का जो शुरुआती जांच है उसने उसी में एडीआर के तहत यानी एक्सीडेंटल डेथ जो है रजिस्टर किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि इसके पीछे की वजह जो डिप्रेशन थी, उस डिप्रेशन की असल वजह पुलिस खंगालने में जुटी हुई है कि आखिरकार वो डिप्रेशन की सिचुएशन क्यों जो है सुशांत सिंह राजपूत के लिए पैदा हुई थी। आखिरकार ऐसा क्या होने लगा था जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत लगातार डिप्रेशन में चले जा रहे थे। लगातार अपने बारे में वो एक इनसिक्योर माहौल जो है अपने आप को महसूस करने लगे थे। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से 7 फिल्में उनके हाथ से गई थी, इसके अलावा खुद से सामना के संपादकीय में इस बात की पुष्टि करते हुए संजय राउत जी ने साफ तौर पर बताया था कि जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर वो एक फिल्म बना रहे थे जिसमें वो सुशांत सिंह राजपूत को लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री से ही मालूम पड़ा था कि उनकी इस वक्त मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट नहीं किया था। तो इस बात की पुष्टि करता है कि कहीं ना कहीं उनके डीप डिप्रेशन जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था और यही उनके आत्महत्या करने की एक वजह जो है वो पोस्टमार्टम में भी उभर के सामने आई। ये बात विवेक अभी आशीष जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में ये बात बहुत आम थी कि सुशांत सिंह राजपूत डीप डिप्रेशन में थे और फिर जब उनकी मौत की खबर आई तो लोग बता रहे थे कि काश हमें मौका मिला होता, हम आखिरी बार मिल लिए होते, हम आपसे बात कर लिए होते, पता नहीं कौन सी बात की वजह से आप परेशान थे। तो ये तो दोहरा मापदंड हो गया। एक तरफ पूरी इंडस्ट्री को पता था, दूसरी तरफ उनकी मौत के बाद इस तरह के ट्वीट और इस तरह की बातें कही गई। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की जब उन्होंने खुदकुशी नहीं की थी तो उसे 1 घंटे पहले भी या फिर बोले उसे महीनों पहले भी किसी ने कोई नेपोटिज्म को लेकर सवाल नहीं खड़े किए थे। किसी ने इंडिकेशन नहीं दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है बॉलीवुड में। किसी ने इंडिकेशन नहीं दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत डीप डिप्रेशन में है। लेकिन 14 जून को जैसी ये खबर आती है दोपहर के आसपास 2:30 बजे के आसपास कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है, फिर एक एक करके जो बॉलीवुड के जो लोग हैं अपने आप आते हैं और ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए सामने आते हैं और इस बात को वो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत दिनों से डिप्रेशन में थे और उन्होंने ये कदम इतना। मैं आपको रोक रही हूँ विवेक। टीवी एक्टर शेखर सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर जी,
ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नेपोटिज्म को लेकर एक बड़ा विवाद, एक बड़ी बयानबाजी हुई है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। आपका इस पर क्या कहना है? इस पर तो मैं बहुत कुछ कह